समझ नहीं आता है बच्चों। आज हम अपने इस पीएच का दैनिक जीवन में महत्व में आपको बताने चल रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा पीएच के कारण दांत का जो क्षय होता है। तो दांत का क्षय क्यों होता है? क्योंकि दांतों में हमारे ना कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं और ये बड़े कठोर होते हैं, इन्हें ही हम एनिमल कहते हैं। ये एनिमल भले कितने भी कठोर हों, लेकिन जब आप शाम के टाइम में भोजन कर रहे हैं या दिन में मुंह साफ नहीं रख रहे हैं, कुल्ला वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो जो आप खाए रहते हैं वो दांतों में फंसे रहते हैं। तो वहाँ पे अगर माइक्रो बैक्टीरिया पहुँचते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं और सड़ा करके क्या कर देते हैं, मुंह का प्रकृति अम्लीय कर देते हैं। मुंह का प्रकृति क्या कर देते हैं, अम्लीय। जिसका पीएच मान अगर 5.5 से भी कम हो गया तो ये एनिमल धीरे धीरे क्षरित होगा और जब एनिमल कट जाएगा तो ये दांत के बीच में होल करेंगे, कैविटी बनाएंगे। ठीक है, कैविटी बनाते हैं, जिसका कारण होता है माइक्रो बैक्टीरिया। और इस चीज़ को अगर दूर करना है और दांतों को मजबूत रखना है तो भोजन के बाद अच्छे क्षारीय प्रकृति वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए, मुंह साफ कर लीजिए और उसके बाद तब आराम से सोइए। समझ में आया? तो ये आपके लिए फ़ायदा करेगा, जिससे दांतों में क्षरण नहीं होगा। आता है पौधों और पशुओं के पीएच की संवेदना। देखिए, कोई भी जीव हो वो अगर 7 से 7.8 तक का पीएच रखा जाए तो वह सब जीव आसानी से जीवित रह सकते हैं, सुखद रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर पीएच मान 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, ठीक, तो क्या होता है, जैसे वर्षा का जल में अगर ऐसी कमी आ गई, 5.6 से कम हो गया तो पानी जो आएगा नीचे वो अम्लीय होगा। अम्लीय होने से मिट्टी भी अम्लीय हो जाएगी, मिट्टी की उपज कब प्रभावित होगी और वह पानी जब बह करके नदी तालाब के होते हुए समुद्र में जाएगा तो समुद्री जीव, चाहे वो पादप हो, जलीय पौधे हों, चाहे जलीय जंतु हों, और मान लो बड़ी मछलियाँ हैं तो उन पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा तो उन पर भी, पर जो छोटे जीव होते हैं, माइक्रो जीव होते हैं, उनके लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और कभी कभी वो तो मर भी जाते हैं अगर ज़्यादा अम्लीय होता है तो। समझ में आ रहा है मेरी यह बात? फिर उसके बाद आता है पौधों और जंतुओं के शरीर से उत्पन्न रसायन और उनसे आत्मरक्षा। बहुत सारे पादप और जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, बहुत से अम्लीय और क्षारीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं स्वतः। जैसे बिच्छू बूटी में फार्मिक अम्ल उत्पन्न होता है और बिच्छू बूटी का जो डंक होता है वो बाल की तरह पतला होता है। अगर आपको चुभ जाए तो बहुत जलन होता है। तो अगर ऐसा कभी हुआ और जलन हो तो आप अम्ल आपके बॉडी में गया है तो आप क्या लगाते हैं वहाँ, छाछ, तो वह उदासीन हो जाएगा, जलन नहीं होगी। इसी तरह से मधुमक्खी के डंक में कौन होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कौन होता है, फार्मिक अम्ल। अगर उसको भी दूर करना है तो फिर क्षार का उपयोग करिए। कुछ न मिले तो आपका सलाइवा थूक है, थूक भी क्षारी होता है, तुरंत वही लगाइए। बर्रैया काटती है, डंक मारती है तो वह आपके शरीर में क्या डाल देती है, क्षार डाल देती है। क्षार को दूर करना है अगर तो आप क्या करिए, ठीक है, अपने घर में नींबू का रस वो लगा दीजिए, ना हो तो सिरके का रस लगा दीजिए, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। चींटी अगर डंक मारती है तो चींटी अगर काटती है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल को दूर करने के लिए फिर क्षार का उपयोग करिए। सिर्फ बर्रैया में आपका क्षार होता है, बाकी और सब में क्या होता है, अम्ल होता है। अब इसके बाद जैसे आप और भी जीव ले सकते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, और सिरका में एस्टिक अम्ल होता है, जानते रहिए। लैक्टिक अम्ल में दूध जो खट्टा होता है वो, और दही जो खट्टा होता है वो किसका कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इसी तरह से चींटी में मेथनोइक अम्ल होता है, सेब में मैलेइक अम्ल होता है, ठीक है। टमाटर खट्टी बूटी में ऑक्सैलिक एसिड होता है। खट्टी बूटी में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसी तरह से अंगूर, इमली आदि में टार्टरिक अम्ल होता है। तो ये सब जानते रहिए, ठीक है। जहाँ अम्ल अगर आपको ज़्यादा हो जाए तो क्षार कर लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आज हमारे इस वीडियो में यहाँ तक हमने आपको अपना क्लास का ये बताया। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसके बाद देंगे सूचक इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक इंडिकेटर क्या है, कृत्रिम इंडिकेटर क्या है, उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।